आदाब दोस्तों, मैं जमील अहमद आज़मी, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। साथियों, इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और न्यायपालिका पर, माननीय उच्चतम न्यायालय पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority. उनको ये नहीं मालूम है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ना तो संसद बड़ी होती है और ना तो न्यायपालिका बड़ा होता है। लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि होता है और संविधान सबसे बड़ा होता है। संवैधानिक कुर्सी में बैठा हुआ व्यक्ति इतना अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेगा, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद आर्टिकल 142 को कह रहा है कि ये परमाणु मिसाइल्स हो गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर असाधारण कमेंट करते हैं और ये कहते हैं ये गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। और क्या क्या कहे हैं वो सारी वीडियो आपने देखा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों वाली पार्टी है जो बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रही है। आप जरा सोचिए कि अगर इनके पास 400 पार होते, क्या आज ये संविधान बचता? क्या ये संविधान बच पाता? जिसको माननीय राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के ये कह रहे थे कि संविधान पर खतरा है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बात जननायक राहुल गांधी ने पूरे देश में कहा। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। और भारतीय जनता पार्टी सफाई दे रही थी। आज 240 पे स्थिति ये है कि उसका उपराष्ट्रपति, जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है।
उनका सांसद, भारतीय जनता पार्टी का सांसद अमर्यादित टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट पे हो रही है तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है। ये किस कानून में लिखा हुआ? भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इन्होंने ईडी पे कब्जा कर लिया, उनके इशारे पर ईडी डांस कर रही है। इन्होंने सीबीआई पे कब्जा कर लिया, इन्होंने पुलिस फोर्स पे पूरा कब्जा कर लिया, इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। अब इनके हाथ से अगर कोई चीज निकल रही है तो वह है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका को पर किस तरीके से कब्जा किया जाए, उसको किस तरीके से जनता के बीच में उसे बदनाम किया जाए, उसको अपमानित किया जाए, ये काम शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन, चाहे वह आरएसएस हो या और हो। लेकिन आज एक प्रश्न बहुत बड़ा है हमारे सामने। वह प्रश्न ये है कि ये एक बैग नहीं हुआ है, ये नंबर तो आया है। हमने पहले भी कहा था कि नंबर तो सबका आएगा, किसी के आगे किसी के पीछे। जब पूरे देश के अंदर 10, 20, 25, 50 के ग्रुप में लफंगों ने इस देश को जंगल राज में तब्दील कर दिया, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है। तलवारें लहराई जा रही, कटार लेके घूम रहे हैं, रिवॉल्वर चलाई जा रही, मॉब लिंचिंग की जा रही है, मस्जिदों के ऊपर झंडे लहराए जा रहे हैं, मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसे वक्त में न्यायपालिका खामोश थी। अगर न्यायपालिका उस वक्त अगर न्यायपालिका ने अपना सही कदम उठा लिया होता, सही तरीके से न्यायपालिका ने इस चीज को समझने की कोशिश किया होता, आज उच्चतम न्यायालय के ऊपर एक घटिया किस्म का इंसान निशिकांत दुबे अमर्यादित असाधारण टिप्पणी नहीं करता। उसकी टिप्पणी आपराधिक अवमानना की कैटेगरी में आता है। उसके ऊपर अवमानना का मुकदमा चला के उसे जेल भेजना चाहिए। अगर इस देश के संविधान को स्थापित करना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को अगर बचाना है, तो न्यायपालिका को संविधान के अनुसार इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये देश भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ चुका है। इसे लोकतंत्र के तरफ वापस लाने के काम अगर कोई कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका ही संविधान की रक्षक है। संसद के अंदर बहुमत के अनुसार गिनती के हिसाब से अगर कोई कानून ऐसा बन जाए जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है कि उसकी व्याख्या करे, और अगर वो जनहित के खिलाफ है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को रद्द कर सकता है। ये पावर न्यायपालिका को। और जब न्यायपालिका मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का संविधान मजबूत होगा और ये इस देश की जमहूरियत मजबूत होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।